नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी प्यून, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्दी प्रारंभ होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप सीजी प्यून, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, एक ऐसा वायरस होता है जो कि कंप्यूटर प्रारंभ होते ही अपने आप रन होना चालू कर देता है कंप्यूटर में आपके। तो उस वायरस को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, उस वायरस को बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बूट सेक्टर वायरस। देखिए इस बात को याद कैसे रखेंगे, तो ये बात जान लीजिए कि जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो कंप्यूटर के प्रारंभ होने का ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जब आप पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर आपका चालू होता है, लोडिंग लेता है, फिर आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है। ये जो पूरा स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग से ही बूट सेक्टर नाम आया है। तो कंप्यूटर प्रारंभ होने का जो प्रोसेस है उसे बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इस दौरान जो वायरस एग्जीक्यूट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बूट सेक्टर वायरस बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक को कहा जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रोग्राम कहते हैं। देखिए इस बात को याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक नोटपैड में प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम में देख सकते हैं ये जो हर एक लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो सारे के सारे लाइन्स होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ये एक लाइन पहले इंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इंस्ट्रक्शंस का पूरा एक सेट है। तो इस इंस्ट्रक्शन के पूरे सेट को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रोग्राम बोलते हैं। फिर प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। देखिए ईमेल एड्रेस जब आप लिखते हैं तो उसका कौन सा फॉर्मेट आपका सही है वो पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, तो याद करिए आपका नाम आप किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी, तो हमारा ईमेल आईडी क्या है, हमारा ईमेल आईडी है सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी और @gmail.com। पहले आपका जो भी यूजर नेम होता है वो लिखा जाता है, फिर वहां पे एक ऐड का चिन्ह लगाते हैं, फिर ऐड के बाद कौन से वेबसाइट पे आपका आईडी है। जैसे हमारा गूगल पे है तो गूगल के लिए जीमेल, फिर डॉट लगाते हैं, फिर उसका डोमेन नेम लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये डॉट लगना था, यहाँ पे ऐड लग गया है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सही था, पहले यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, फिर ऐड लिखा है, फिर वेबसाइट, फिर डॉट इन्फो। डॉट इन्फो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे डॉट कॉम हो, चाहे डॉट इन हो, चाहे डॉट जीओवी डॉट इन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ ऐड आना था, लेकिन यहाँ ऐड नहीं है, यहाँ पे क्या है, डॉट लग गया है, इसलिए ये भी गलत और इसीलिए ये भी गलत है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना, हमारे सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। यदि आप सीजीपीएससी प्यून या सीजी टेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। मतलब जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। इसका शुल्क मात्र 149 रुपए है। तो यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट दिलाने से क्या होता है, टेस्ट दिलाने से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी है, हमें कितने मेहनत करने का भी और जरूरत है, और हमारा कितना तैयारी हो चुका है, ये चीज का हमें आकलन सही सही मिल जाता है। तो हमें टेस्ट तो दिलाना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी टेस्ट दिलाए। तो हमारे एकेडमी के द्वारा भी ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर के कॉल या मैसेज करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग स्पीड है। देखिए बड़े लेजर प्रिंटर का, इसका सही उत्तर है 150 पेज प्रति मिनट। देखिए लेजर प्रिंटर तो आप लोगों ने देखा होगा, और बड़ा लेजर प्रिंटर का मतलब क्या होता है। बड़े लेजर प्रिंटर जैसे आपने देखा, आप कहीं फोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हैं तो वो जो आप मशीन देखते हैं वो बड़ा लेजर प्रिंटर है। इसका प्रति मिनट स्पीड कितना होता है। देखिए पहली बात तो याद रखिए, दो तरीके से होता है। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर रहा है, अगर प्रिंटर आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो उसका स्पीड होता है लगभग आपका 200 पेज पर मिनट। लेकिन अगर वही कलरफुल है तो कलरफुल में स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो लगभग लगभग आपका 100 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है, 100 किसी में 120, किसी में 130 से लेके 150 तक पेज पर सेकंड के हिसाब से रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 से ज्यादा वाला हमें चुनना है, तो 100 से ज्यादा यहाँ पे 150 पेज दिया है, इसलिए 150 पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध में खाली स्थान डिनाइल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज़ॉम्बी। अब देखिए पहले तो इस बात ध्यान रखिएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, आप लोगों ने एक अटैक का नाम सुना होगा, डॉस अटैक या फिर डी डॉस अटैक। इसका फुल नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है, एक प्रकार का हैकिंग अटैक है। इसमें कुछ इस तरीके से वर्क होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है, आप जब वेबसाइट विजिट करते हैं, वो वेबसाइट क्या होता है, किसी न किसी सर्वर में स्टोर होता है। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं इस वक्त, तो यूट्यूब में ये सब जो वीडियो है, ये किसी सर्वर पे स्टोर है, यूट्यूब के सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे स्टोर है। तो वो जो सर्वर होता है, उस सर्वर का एक कैपेसिटी होता है। जैसे कि आपको पता है कि आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप अकेले तो नहीं देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे लाखों लोग, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 लाख लोग एक साथ वीडियो देख रहे होंगे। तो कितने सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी होता है। तो मान लीजिए कि जो कैपेसिटी है, मान लीजिए कि 1000 यूजर है, ठीक है, 1000 यूजर एक सेकंड में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब जो हैकर है वो क्या करता है, वो बहुत सारे बॉट्स बनाकर रखे रखता है। बहुत सारे बॉट्स मतलब बहुत सारे ही आपके यूजर हो गए, ठीक है। या तो ये यूजर क्या करता है, ये अलग अलग लोगों के कंप्यूटर्स को, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, वो कंप्यूटर्स को ऑलरेडी हैक करके रखे रहते हैं, और उन्हीं कंप्यूटर्स को वो क्या करते हैं, एक साथ विजिट कराते हैं आप उस सर्वर पे। इसके अलावा वो वर्चुअल बॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो बॉट्स होते हैं, इनको वो एक साथ विजिट कराते हैं। मान लीजिए 1000 उसकी कैपेसिटी है, तो मान लीजिए कि 1500 या 2000 वहां पे यूजर विजिट करा देंगे। अब क्या होगा, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड होने की वजह से जो सर्वर है वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, और वो वेबसाइट उतने समय के लिए वहां पे इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसे ही हम डिस डॉट्स अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो ये जो आप बॉट्स देख रहे हैं, बॉट्स क्या है, ये बहुत सारे बॉट्स हैं आपके। तो जिस तरीके से इंसान होता है, इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर होता है, अगर कंप्यूटर उस चीज में परफॉर्म करते रहता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपका कंप्यूटर भी उस डीडोस अटैक में यूज हो रहा है। इसी तरीके से होता है। तब भी कहा जाता है कि आपको जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो हैकर्स होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए आई आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और इस तरीके के डॉस अटैक के परफॉर्म करना होता है तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसईओ का मतलब खाली स्थान है। देखिए एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा समझिए क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप YouTube पे कुछ सर्च करते हैं, तो सर्च बॉक्स में आप जाते हैं और आपको वो सर्च करना है। मान लीजिए आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, तो मान लीजिए आप लोगों ने सीजीपीएससी कंप्यूटर क्लास, मान लीजिए आप लोगों ने सीजीपीएससी कंप्यूटर क्लास सर्च किया। तो अब क्या होगा, जो यूट्यूब है वो सर्च करेगा पूरे उसके सर्वर पे, बहुत भारी सर्वर है उसका, तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लगभग वहां पे बिलियंस की संख्या में होते हैं। तो अब उसमें से आपको सही सही रिजल्ट देना है और साथ में जल्दी देना है, तो वहां पे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को वहां पे चेक किया जाता है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कि आपका जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से आपको सर्च करके और रिजल्ट प्रदान करेगा, जल्दी से जल्दी और सही से सही रिजल्ट। ठीक है, तो इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईओ कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि न्यूमेरिक इंट्रीज वहां है, कितने न्यूमेरिक इंट्रीज वहां है। ठीक है, न्यूमेरिक इंट्रीज को काउंट करना है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, काउंट। काउंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में, यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है काउंट D2 से लेके D21 तक। तो देखिए ये D है, तो D2 मतलब D कॉलम में हमारा दूसरा रो से लेके D कॉलम का ये जो 21 वाला रो है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कुल कितने एंट्रीज काउंट है, क्या करना, काउंट करके वो बताएगा। तो देखिए कुल कितने हैं, तो आप गिन सकते हैं, कुल 20 है, तो इसका यहाँ पे आपको उत्तर आ जाएगा 20। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एफटीपी। देखिए एफटीपी का मतलब याद रखिएगा, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, याद रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनका इस्तेमाल करके इंटरनेट में कोई भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बैंक गए हैं,
अब आप बैंक गए हैं तो वहां पे आप बहुत सारे काउंटर्स देखेंगे। मान लीजिए कि एक काउंटर है लेडीज के लिए, दूसरा काउंटर है वो है जेंट्स के लिए, और तीसरा काउंटर है मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए अगर आप गर्ल हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आपको भेजा जाएगा काउंटर नंबर 1 पे जाइए। अगर आप मेल हैं तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, काउंटर नंबर 2 पे जाइए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप काउंटर नंबर 3 से जाइए। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स बना हुआ है, मतलब जिस तरीके का इंसान है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ काउंटर बना है, कुछ रास्ता बना है। उसी तरीके से इंटरनेट पे भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके का है, उस हिसाब से उसको वैसे प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारा जाता है। तो अगर आपका डेटा फाइल टाइप का है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस डॉस किस वर्ष विकसित हुआ था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1984। याद रखिएगा 1984 में एमएस डॉस विकसित हुआ था। एमएस डॉस क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो एम एस डॉस था वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन है और यहाँ पे आपको कोई भी इमेज वीडियो ऑडियो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा, कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो एम एस डॉस इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था, बस एक ब्लैंक स्क्रीन होता था और आपको जो भी काम करना है आप इस तरीके से कमांड्स को टाइप करके और वो वर्क आप करते थे। बाकी आपको इमेज वीडियो ऑडियो कुछ नहीं मिलता था। चलिए अगला प्रश्न। विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित कीजिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे सर्च इंजन दिए हुए हैं, आपको उनको व्यवस्थित करना है, मतलब पहले कौन सा आया उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आया था, सबसे पहले याहू आया था, तो पहले याहू हो गया। उसके बाद क्या आया था, हमारा गूगल आया था, फिर आस्क आया था और अंत में हमारा बिंग आया था। तो इसका क्रम हो जाएगा 2 4 3 1। देखिए 2 4 3 1, ये डी डी आपका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न। वर्ष 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका एचटीएमएल एडिटर क्या था? चलिए पहले तो मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल है, फिर एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो पहले क्या था, एक एचटीएमएल एडिटर भी आता था इसमें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से एक एचटीएमएल एडिटर भी आता था जिसका नाम था कुछ, तो उसका नाम क्या था यही पूछा है, तो उसका नाम याद रखिएगा, फ्रंट पेज था। क्या नाम था उसका, फ्रंट पेज। चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, कौन कौन सा इसमें से एंटीवायरस है बताना है। तो देखिए नॉर्टन भी एंटीवायरस है, मैक फ्री भी एंटीवायरस है और डॉक्टर सोलोमन टूलकिट ये भी एक एंटीवायरस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम का एक विशेषता है? तो देखिए मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता क्या क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो देखिए मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है आपका, मल्टीमीडिया में आ जाएगा आपका इमेज, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, साथ ही साथ टेक्स्ट तो रहता ही रहता है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीमीडिया को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। तो सीधी सी बात है, मल्टीमीडिया को प्रोसेस करने के लिए हाई स्टोरेज होना चाहिए और हाई डेटा रेट भी होने चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये दोनों के दोनों उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डीवीडी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है, अच्छा डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है, तो याद रखिएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये चित्र आपके सामने दिया गया है, आपको पता है कि सीडी और डीवीडी जो है दोनों एक जैसे लगभग दिखाई देते हैं, देख के उनमें कोई फर्क नहीं बता सकता। फर्क सिर्फ एक चीज से पता चलता है, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको देख के जनरली लोग बता देते हैं कि ये सीडी है या डीवीडी है। लेकिन हमको इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मेन डिफरेंस जो है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। जनरली आप लोगों ने इसका डिफरेंस पढ़ा होगा कि इसका कैपेसिटी कम होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका कम इस्तेमाल होता है, इस तरीके से। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, हमें डिटेल में सीखना है। तो देखिए आपको मेन जो डिफरेंस पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर वगैरह। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम कभी बात करेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। तो पहला चीज याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि जो रिकॉर्डिंग के लिए एक धातु का इस्तेमाल किया जाता है, एक धातु का परत लगा होता है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। तो सीडी डीवीडी में वो जो डेटा होता है
वो लेबलिंग साइड के नीचे में होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। जबकि डीवीडी में कहाँ होता है, वो डीवीडी में वो बीच में लगा होता है। ये जो धातु की परत होती है ये डिस्क के बीच में होती है डीवीडी में, और सीडी रोम में क्या होती है, ये लेबलिंग साइड के ही नीचे यहाँ पे होता है। तो ये पहला इसका स्ट्रक्चर का डिफरेंस। एक और डिफरेंस याद रखिएगा कि पिट्स और लैंड्स। देखिए यहाँ पे आप दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है सीडी डीवीडी की जब बात होती है, तो पिट्स और लैंड्स। अब इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि पिट्स और लैंड्स का सीडी में सिर्फ एक लेयर होता है, जबकि डीवीडी में ये लगभग 2 लेयर होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिफरेंस हो गया। तो मेन आप इस तरीके से चीजों को डिटेल में पढ़ा कीजिए और सही चीजें पढ़ा कीजिए, ठीक है, तब आपको फायदा होगा पढ़ने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाता है। आप जानते हैं आपको इन वीडियोस में से कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे और कितने प्रश्न के उत्तर नहीं पता था, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप इसका लाभ ले रहे हैं बाकी लोग भी इसका कुछ लाभ ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।